फिर साहब ये लिफाफा दिया है बरकत के लिए, आप हाथ रख के वापस करेंगे। ये 4-6 इवेंट होने हैं इधर, मेरा साल भर का खर्चा निकल आना है। यहाँ तो डॉलर की बरसात है। वो रक्स नहीं, हम उसको सॉफ्ट योगा कहते हैं, समझ रहे हैं। आपसे वापसी में $500 भी लेने हैं मैंने। ओ पीर साहब जाने दें, आपने पहले मेरे $100 रख लिए, वो भी आप वापस नहीं कर रहे। रिम झिम पड़े फुहार, तेरा मेरा नित का प्यार। आप कभी पंजाब आए, आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे। अगर यहाँ काम नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान पैसे कैसे भेजेंगे। आप कानों को हाथ तो ना लगाए। मैं अच्छा, एक तो आप इतना बेसुरा गाते हैं। मैं आपको कोई कंपोजर बनाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ कि आप कल को अनु मलिक बन जाएं या कोई अनु मलिक। मेरे मुंह से नाम भी कैसे निकलते हैं, मुझे नहीं आना इस प्रोग्राम में। मैं एक सेकंड अपना आपको आईफोन दिखाऊं। आईफोन? जी आईफोन है, 5-6 लाख रुपए का आईफोन लिया है। क्या हो गया आपको? हम सिर्फ खड़े होते हैं, आप जैसे लोगों ने आना है, नजराना कराना है, चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क में मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बास। आज हमारे यहाँ पाकिस्तान से बहुत ही ख़ास शख्सियत ख़ास तौर पर यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। जब वो पाकिस्तान में पंजाब में होते हैं तो सैकड़ों लोग हर वक्त उनके करीब रहते हैं। पीर दौलत करीबी के नाम से मशहूर हैं, जानी मानी शख्सियत हैं। हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, उनकी आमद पर उनका खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब ये पहले पीर साहब ये लिफाफा दिया है बरकत के लिए, आप हाथ रख के वापस करेंगे। आपके थे, एक बार हमने हाथ फेर दिए तो हमारे हो गए। ये तो मेरा $100 का नुकसान हो गया पीर साहब। बेटा हौला। अच्छा पीर साहब, बहुत शुक्रिया आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपको हमने ज़हमत दी, लेकिन आपके यहाँ लाखों मुरीद हैं। उन्होंने ये फरमाइश की, बड़ी चाहत है उनको आपसे मिलने की। उन्होंने कहा दौलत करीबी साहब को हमारे करीब किया जाए, हम उनकी कुर्बत हासिल करना चाहते हैं। तो बस इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मुरीद आपके चाह रहे थे इसलिए मैंने आपको यहाँ मदऊ किया। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आपने तो बहुत अच्छा किया है कि मुझे यहाँ बुला लिया है। ये 4-6 इवेंट होने हैं इधर, मेरा साल भर का खर्चा निकल आना है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान में तो लोग 50-100 पकड़ा देते हैं, और इधर यहाँ तो डॉलर की बरसात है, डॉलर ही डॉलर होते हैं। अच्छा आप अकेले ही चले आए? वो आपके मैंने देखा है वहाँ पंजाब में जब आप होते हैं तो बहुत लोग होते हैं नौजवान, वो रक्स कर रहे होते हैं, फिर 2 बंदे होते हैं, वो एक बोरी लेके बैठा होता है, वो नोट जमा किए जा रहा होता है, उनको भी इधर साथ ले आते हैं, थोड़ी रौनक लग जानी थी। और जी आप तौहीन कर रहे हैं मेरी, सुन रहे हैं? ये किस किस्म की बात कर रहे हैं? मेहमानों को बुला के इस किस्म की बात करते हैं आप? हाँ जी, वो रक्स नहीं, हम उसको सॉफ्ट योगा कहते हैं, समझ रहे हैं। हम योगा करवाते हैं अपने मुरीदों को ताकि जो उनकी सेहत है ना वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, अच्छी रहे। लेकिन पीर साहब योगा में कहाँ म्यूजिक होता है? वो शनाइयाँ बज रही हैं, उसमें वो मुरीद आ रहे हैं, कर रहे होते हैं सारा, वो रक्स ही कहते हैं उसको मेरे ख्याल से। आप बहरहाल आप कह रहे हैं सॉफ्ट योगा, तो हम सॉफ्ट योगा के नाम से सॉफ्ट योगा समझ रहे हैं, सॉफ्ट योगा उसको कहेंगे। पीर साहब मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा मतलब आपकी दिल आज़ारी करना कतई तौर पर नहीं था। मैं ये चाह रहा था आपके मुरीद यहाँ पर जो पाकिस्तान में होते हैं वही आते अपने ख़ास लिबास में, थोड़ा सा झूमते, थोड़ा सा शनाइयाँ होती, मज़ा आ जाता महफिल का, ज़रा हम भी झूमते थोड़ा आपके साथ। और जी असल में बात ये है कि इधर तो कोई ख़ास काम होता नहीं है हमें, 1-2 तकरीबें हैं, ठीक है, और मजाक में $2-2.5 जो है वो जमा हो जाते हैं। $2-2.5? पीर साहब ये तो बड़ी रकम होती है, ये तो आप समझ लें साल भर का आपका खर्चा निकलाना है इस विज़िट में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो इकॉनमी में बैठ के आया हूँ, ठीक है जी, मगर मुझे अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि मैं बिजनेस से वापस जाऊँगा।
मैंने आपकी बड़ी वीडियो देखी है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो अक्सर आपको खामोश देखा होता है। आप खामोश से बैठे हैं या कभी कहीं खड़े हैं, मुरीद आ रहे हैं, वो लिफाफे दे के जा रहे होते हैं। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, आपको आज सुनने का इतना करीब बैठकर आपको सुनने का मौका मिल रहा है। बड़ा शुक्रिया एक बार मैं फिर आपका अदा करना चाहूँगा। ये केड़ी खुशनसीबी, वो आपको लग रहा है मैं जो इतना कुछ बोल रहा हूँ ये फ्री में है? हाँ जी। फ्री में तो मैं किसी को लिफ्ट भी नहीं कराता हूँ। की हो गया आपको यार? आप समझ रहे हैं कि मैं इतनी दूर आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए और ये सब मैं ऐसे ही बस मजाक मजाक में करके चले जाऊँगा? ऐसा नहीं है मियाँ, आपसे वापसी में $500 भी लेने हैं मैंने। ओ पीर साहब जाने दें, आपने पहले मेरे $100 रख लिए, वो भी आप वापस नहीं कर रहे, तो थोड़ी इनायत हम पे करें। मैंने देखा है आप उधर जैसे ही आप गाड़ी से उतर के जाते हैं, लोग लाइनों में खड़े होते हैं, आप उन सबको नोट देते हैं, तो कुछ हमें भी दे के जाएं, बरकत होगी हमारे पास भी, खुश हो जाएंगे हम। गलत फहमी हुई है आपको। वो 10-10 रुपए के नोट होते हैं, समझ रहे हैं? वो जो मेरे मुरीद होते हैं मैं उनको देता हूँ, वो मुझे वापस रिटर्न कर देते हैं ज़्यादा में। इस तरह जो है ना वो पैसे की जो रोलिंग होती है वो होती रहती है। बड़ी बरकत है इसमें, बड़ी बरकत। अच्छा पीर साहब, मैंने आपकी ना मेहंदी की रस्म भी देखी है। आपने, मैं बुलाया तो नहीं था, आप बैठे थे दूल्हा बन के स्टेज पे, बड़ा सा नोटों का हार था, सब आके आपको झूम झूम कर सलामी दे रहे थे। वो सफ़ेद कुर्ते पहने थे लड़कों ने, पीले दुपट्टे, शनाई भी बज रही थी। वो क्या है, रिम झिम पड़े फुआर, तेरा मेरा नित का प्यार। तो आपने बुलाते, हम आते, आपकी मेहंदी में शरीक होते हम। भाईजान थोड़ा ब्रेक लगाओ। वो मेरी कोई मेहंदी या मायूं नहीं है, वो हमारी महफिल होती है। और आपको तो अभी बताया है कि उस महफिल में सॉफ्ट योगा होता है। आप क्या उसे ब्रेक डांस समझ रहे हैं? वो आपने देखा होगा कि किस तरह जो है मेरे मुरीद होते हैं, वो मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आते हैं फिर वापस जाते हैं। असल में अकीदत है, मोहब्बत करते हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और जो आपने नोटों का हार मेरे गले में देखा है, जी जी, सुन रहे हैं? जी जी जी, वो भी उन्होंने ही डाला है जी, कि मैं खुद से डाल के थोड़ी बैठा हूँ। आप क्या जाने हम पीरी मुरीदी क्या होती है, आ जाते हैं। लेकिन पीर साहब ये कैसी तकरीब हुई कि वो, मैं आप कह रहे हैं उसको सॉफ्ट योगा, लेकिन वो शनाई भी बज रही है, नोट भी लुटा रहे हैं, हार भी आपको उन्होंने ही पहना दिए, खर्चा भी बेचारे मुरीदों का ही हो रहा है। तो कोई ऐसी महफिल हो जिसमें कोई दर्स तदरीस हो, नौजवानों की कोई, उनकी कोई तरबियत हो, उनको पता चले उनकी मंजिल क्या है, उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है। भाईजान जब से ये नौजवानों ने नारा लगाया है ना कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, अब इनको जो है मंजिल की फिक्र नहीं रही है। अब इनकी मंजिल भी मैं हूँ, इनका रहनुमा भी मैं हूँ। अरे पीर साहब ये क्या कह दिया, आपका और उनका भला क्या मुकाबला, ये ना कहें, बड़ा इससे बहुत मसला हो जाएगा इससे। क्यों मियाँ, आपने कभी हमारे मुरीद नहीं देखे हैं? ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ना फेसबुक पर और ये इंस्टाग्राम पे और ये इधर उधर, ये तो सर जी सिर्फ ट्रेलर है। आप कभी पंजाब आए, आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे। आपका वहाँ सिनेमा का भी बिजनेस है कोई पंजाब में? केड़ी बात कर रहे हैं यार, ये कैसी बात हो रही है? आप मुझे बुला के मेरी तौहीन कर रहे हैं फिर से। नहीं पीर साहब, आपने खुद ही तो कहा कि आप पंजाब आए, आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे। तो वैसे भी फिल्म देखे बड़ा ज़माना हो गया, एक बार जाते थे पाकिस्तान सिनेमा में फिल्में देखते थे। मैं ये बात नहीं कर रहा आपसे, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे एक बात कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कभी पंजाब आए तो आपको मुरीदों का रश दिखाएंगे। अच्छा। ये जो आप वीडियो पे देखते हैं ये तो आदि भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यार, कहाँ बुला लिया है मुझे? अच्छा मैं पीर साहब एक बार फिर माजरत चाहता हूँ। अच्छा ये बताएं ये मुरीद जब आते हैं, तकरीब का सिलसिला शुरू होता है, तो ये जो सॉफ्ट योगा जो आप कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, शाबाश, सॉफ्ट योगा, ये कैसे शुरू होता है? वो घर से ही ऐसे झूमते हुए निकलते हैं या जब आपके पास हाजिरी दे देते हैं, थोड़ा लिफाफा दे के, हाथ आपका चूम के, उसके बाद वो कैफियत आती है उनकी, या बस आते ही शुरू हो जाते हैं वो? इसके बारे में मैं आपको जो अपनी राय बताऊं उसमें यह है कि हमने इनको जो है ना पहले ही बता दिया है कि जब ये मेरे पास आ रहे हों तो उस तकरीबन 5 किलोमीटर पहले से
ये अपना जो है ना सॉफ्ट योगा करते हुए आए। 5 किलोमीटर? जी, उधर से करते हुए आए। उसमें क्या है कि इनकी बॉडी भी वार्म अप हो जाती है, समझ रहे हैं? ये आपको नहीं आएगी समझ में, आप तो ना हिलते हैं ना झुलते हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कि आप कोई बस इतना ही एक्सरसाइज क्या कोई कसरत वसरत कुछ करते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इनका ये है कि 5 किलोमीटर पहले से ये झूमना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब तक ये मेरे पास आते हैं ये वार्म अप हो चुके होते हैं। आप भी आए कभी, आपको भी दावत है यार, आपको भी दावत है। फिर साहब वो कोई क्रिकेट मैच खेलने आ रहे हैं तो आप उनका वार्म अप कराते हैं? मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं सुन के मतलब मेरे जहन में जो अभी मंजर देख रहा हूँ ना कि वो पंजाब में लोग निकले हैं सुबह सुबह और वो झूमते वो जा रहे हैं, तो वाकई लगता होगा किसी बारात में जा रहे हैं। मुझे आप इन बातों से जो है वाकिफ ही नहीं है, इसलिए आपको अजीब सी लग रही है ये बात, समझ रहे हैं? असल में तो आपको आना पड़ेगा। आप एक काम करें, अभी दिसंबर के आखिर में जो है हमारा इज्तिमा है, उधर ये सब 5 किलोमीटर पहले से जो है ये सॉफ्ट योगा करते हुए आ रहे होंगे। अच्छा आप बताएं ना, न्यूयॉर्क में भी तो आपके इतने मुरीद हैं, देखें कि कहाँ से आए हुए हैं, न्यू जर्सी से आए हुए हैं, और भी शहरों से लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ तो आप नहीं करवा रहे योगा, बस लिफाफे आप लिए चले जा रहे हैं, जो आ रहा है लिफाफा आपको दिए जा रहा है, आप भी रखे जा रहे हैं। तो इधर भी कोई रख लें कहीं प्रोग्राम। देखें, मुल्कों की मुनासबत से होती है सब कुछ, समझ रहे हैं? यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, मैं बस उनको ये कहता हूँ कि जैसी लिफाफा मुझे दें, उसके बाद जो सॉफ्ट योगा है वो शुरू करें। किस बात का इंतज़ार है? तो मैं ये समझ लूँ यहाँ पर जो आपके मुरीद हैं वो पाकिस्तान वालों से थोड़ा समझदार हैं, ऐसा? लोगों के पास टाइम भी नहीं है ना, अगर यहाँ काम नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान पैसे कैसे भेजेंगे? हाँ जी, ये बात भी। इन्हीं के तो भाई भतीजे भांजे हैं जो हमारे यहाँ उधर सॉफ्ट योगा में आते हैं, यही पैसे भेजते हैं, जब भी तो कुछ होता है, समझ रहे हैं? तो अब इन बातों को समझें। दिसंबर के आखिर में हमारे पास आइए आप, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होता। ठीक है पीर साहब, मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ दिसंबर में पाकिस्तान के टूर का, और इंशाल्लाह पंजाब का भी कोई हमारा एक चक्कर ज़रूर लगेगा। तो नाज़रीन, पीर दौलत करीबी साहब इस वक्त हमारे करीब में ही बैठे हैं, बहुत मुतासिर कुन उनसे गुफ्तगू हो रही है, बड़ा मुझे फैज़ हासिल हो रहा है, और मैं ये उनकी गुफ्तगू सुनकर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जब भी मैं पंजाब जाऊँ तो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जाने और आने का ख़र्चा तो मेरा निकल ही आएगा। फ़िलहाल यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दौलत करीबी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब से हमारे बहुत ख़ास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, दौलत करीबी, जिन्होंने बहुत सारी दौलत अपने पास रखी हुई है, करीब रखी हुई है, और हमें बिल्कुल भी उस दौलत के करीब नहीं आने दे रहे। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और जी मुझे ये बताएं कि फिर आप पक्का आ रहे हैं दिसंबर में? जी जी आ रहे हैं ना, तो फिर आपको ऐसा रक्स दिखाएंगे कि आप ऐसा झूमेंगे कि झूमते ही रह जाएंगे। फिर साहब, मैंने असल में ना फिल्में बड़ी देखी, तो आपके झूमने से ना मुझे एक वो बड़ा मशहूर गाना है वो याद आ गया, ज़रा सा झूम लूँ मैं अरे नारे बाबा ना, ज़रा सा झूम लूँ मैं अरे नारे बाबा ना। आप कानों को हाथ तो ना लगाएं। मैं अच्छा, एक तो आप इतना बेसुरा गाते हैं और गाना भी आपने वाहियात चुना है। ओ जी, कभी आए हमारी महफिलों में, लड़के इतना खूबसूरत रक्स करते हैं कि आप देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। देखिए अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि रक्स करते हो, मैंने आपको पता है एक और वीडियो भी देखी, उसमें सब ने वो सियाह कुर्ते पहने हुए हैं, और आप जो कहते हैं बार बार के सॉफ्ट योगा, उन्होंने उसमें घुंघरू भी बांधे हुए हैं इतने बड़े बड़े, और वो ऐसा उस पर वो आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, उन पर भी नोटों की बारिश हो रही है, आपको भी नोट पकड़ाई जा रहे हैं। तो ये कौन सा योगा है? घुंघरू के साथ तो योगा नहीं होता, वो तो खुली फ़ज़ा में पार्कों में बैठ के लोग करते हैं, ऐसे मैंने देखा है, योगा किया नहीं है लेकिन देखा तो है। और जी आप रहते हैं अमेरिका में, आपको जो है ना इतनी सी समझ है हर चीज़ की। कभी पूरी दुनिया का योगा देखें? पूरी दुनिया में योगा मुख्तलिफ इक़साम से होता है, समझ रहे हैं? घुंघरू भी है योगा में जी, और उसकी झंझनाहट से जो आवाज़ होती है ना, इससे
बहुत सुकून और बहुत सुरूर मिलता है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। दिसंबर में आ रहे हैं ना? मैं आ रहा हूँ, लेकिन इस सुरूर से भी मुझे कुछ याद आ गया, आपको गुस्सा ना आ जाए। वो हिमेश का, हमारे इंडिया में गुलकार, उसका एक गाना है ना, वो सुना होगा, तेरा 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 सुरूर। वो अगर आप चलाएं तो दिसंबर में क्या महफिल हो जाएगी है। अरे क्या फजूल बातें कर रहे हैं। आपने मुझे इधर इसलिए बुलाया कि ये मुख्तलिफ इकसाम के गाने सुनाते रहे। वो मैंने ये गाने नहीं सुने हैं, ना मैं गाने सुनता हूँ। तौबा तौबा तौबा। और मैं जी जा रहा हूँ, मुझे नहीं इस तरह नाराज प्लीज साहब, नाराज ना हो। मैं बस वो एक मिजाज है मेरा, कुछ सुनता हूँ म्यूजिक। मैं तो वीडियो आपकी इसलिए देखता हूँ, वो जो शनाइयाँ बज रही होती हैं वो म्यूजिक, मैं कहता हूँ चलो लिरिक्स ना सही, लेकिन वो इंडियन म्यूजिक तो आ ही रहा है ना, वो वही मैं सुनता रहता हूँ। और वाकई मुझे लग रहा है, मैं अगर मैं आया आपके पास दिसंबर में तो मैंने झूमना है ठीक ठाक। और जी मैं आपको महफिल में बुला रहा हूँ। ये जो रक्स की महफिल है, इसमें सॉफ्ट योगा पहले भी बताया है। मैं आपको कोई कंपोजर बनाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ कि आप कल को अनु मलिक बन जाएं या कोई अनु मलिक। मेरे मुंह से नाम भी कैसे निकलते हैं, मुझे नहीं आना इस प्रोग्राम में। अच्छा, मैं गुफ्तगू ज़रा अपनी थोड़ी तब्दील कर लेता हूँ। ये बताएं, आपके मुरीद लाखों में तो हैं, पंजाब में भी हैं, इधर न्यूयॉर्क में भी हैं, और पूरे पाकिस्तान में ही होंगे। तो आप ये बताएं ना, एक लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आपने मुरीदों को अपने ये किस काम पर आपने लगाया। वह दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, साइंस, और उनको आप कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाएं। वो सारा दिन काम काज मेहनत मजदूरी करके आते हैं और पैसे आपको निछावर करके लुटा के वो चले जाते हैं। तो उनका भी कुछ खुशहाली हो, वो भी थोड़ा कुछ कर जाए। तो टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ उनको अगर आप लेकर आए तो अच्छा। जी। और जी आपसे किसने कहा है कि मैं टेक्नोलॉजी से दूर हूँ या मेरे मुरीद दूर ऐसे हैं? लगता है मुझे तो देखकर कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस टेक्नोलॉजी में कोई काम नहीं हो रहा, कोई नौजवानों की कोई तरबियत नहीं हो रही। हमारे जो मुरीद हैं वो टेक्नोलॉजी से बहुत पास हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में रहकर जो है लोगों के मसले मसाइल हल कर सकता हूँ। वो उधर से बैठ के मुझे पैसे ट्रांसफ़र करें, यहाँ से मैं उनके जितने मसले मसाइल हैं सब हल कर देता हूँ। वेरी इजी। आपको नहीं पता, अभी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं एक सेकंड अपना आपको आईफोन दिखाऊं। आईफोन? जी आईफोन है, 5-6 लाख रुपए का आईफोन लिया है। क्या हो गया आपको? तो ये तो फिर आपका एक ही प्रोग्राम में जाकर आईफोन बन जाता होगा एक बड़े आसानी से, जब अमेरिका में तो मसला नहीं होगा। पहले पते की बात की है आपने। दो प्रोग्रामों से जो है मैं ये आईफोन निकाल लेता हूँ। एक नहीं है मेरे पास, कई हैं। बिजनेस कर लें आप आईफोन का, पाकिस्तान जाके इधर ही आए, 8-10 ले जाएं। उधर मुरीदों को तो आप बांटेगी थी, वो मुझे पता है। हाँ जी, हमारा एक ही असूल है, बिजनेस जो है वो सिर्फ पंजाब में करते हैं। तिजारत तो आपको भी पता है बहुत अफजल चीज़ है, तो हम तो बिजनेस सिर्फ पंजाब में करते हैं और कहीं नहीं करते। आप दिसंबर में आएंगे ना? पहले तो आप मुझे कंफर्म अगर आप एक टिकट मेरी करा दें बिजनेस क्लास की, आप खुद भी बिजनेस क्लास से जाएंगे तो मेरी कराते जाए। इतना आमदनी हो गई है एक विजिट के ऊपर, $100 तो आपने रख लिया मेरा, वो तो वापस नहीं आना। तो अगर एक मेरी टिकट आप करा जाएं, मैं ज़रा सुकून से बैठ के आ जाऊँगा। ओ जी $100 नहीं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जाते वक्त आपने मुझे $500 भी देने। नहीं, फ्री में तो मैं इतना बोलता ही नहीं हूँ। $500 नहीं दे रहे। ठीक है, मैंने आपको अपने शो में बुलाया है, कितने मुरीद आपको सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो आपसे रब्ता करेंगे टेक्नोलॉजी के जरिए। आपके फ़ोन पर आप ऑनलाइन आएंगे, देखें नया आपका फिर बिजनेस हो जाना इधर से ही। अगर मुझे एक बात बताएं, मैं आपका टिकट करा दूं जी, मुझे क्या बचना है फिर? मैं काम करूँगा ना, यहाँ से मैं कोई 4-6 बंदे और ले आऊँगा साथ स्पॉन्सर करा के। वो फिर आपकी पंजाब भर का टूर एक रखेंगे, मुख्तलिफ शहरों का, सारा वो स्पॉन्सर करेंगे आप। फिर उन्होंने आपको उनको जो है ना एक बात ज़रूर कहनी है। जी बताएं। कि उनको अपने हाथ हौला नहीं रखना, ठीक है? वो डॉलर साथ ले आएंगे, $50-100 उन्होंने बस दे ही जाना है। बस इधर जिधर उन्होंने जाने उन्होंने निकालना है। आपको पता है इधर पैसे देने में लोग, आप अभी आपने देखा कहीं कोई कमी नज़र आई? कितनी तकरीबात में आप गए सारी, कहीं आपको कमी नज़र आई? किसी ने कंजूसी करी हो, हाथ खींच के आपको रखा हो? मुझे जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये जो 4-5 हैं, मुझे इनसे मिला है, ये मेरे काम के लोग हैं। आप तो फजूल में मिले हैं मुझे, आप तो फ्री फंड में सिर्फ $100 दिया है। $100 से क्या होता है मुझे आप खुद बताएं। अभी मैं नीचे जाऊंगा, काफ़ी चाफी पीऊंगा, सब ख़त्म हो जाने। अच्छा एक चीज़ और बताएं पीर साहब, जितनी भी तकरीब है मैंने आपको कोई बोलते हुए नहीं देखा। इधर जितने लोग आए हैं पाकिस्तान से भी हैं, जो यहीं पर हैं, उनको लोग सुन रहे हैं। आप बस खामोश शाल डाली, टोपी लगाई और
आप खामोशी से खड़े हैं, और खड़े भी आप बिल्कुल बीच में ही हो रहे हैं, हर जगह बीच में बैठ रहे हैं, तो ये कोई ख़ास बात है? कोई नुस्खा है कि आपने दरमियान में ही बैठना है और लोग भी सब पैसे आपको दे के जा रहे हैं? और जी हमारा होना ही काफ़ी होता है। उस महफिल में हमारा होना और खामोश रहना ये अकीदत है, समझ रहे हैं? हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की तरह, हम सिर्फ खड़े होते हैं। आप जैसे लोगों ने आना है, नजराना कराना है, चले जाना है। हाँ, सॉफ्ट योगा ज़रूर करना है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करूँगा आपको, जब तक आप इधर ठहरे हुए हैं ना, आपको मैं हर हफ्ते ही अपने शो में बुलाता रहूँ। और अगली बार आपको अकेले नहीं बुलाना, मैंने कोई 20-50 बंदे बुलाने हैं और आपसे गुफ्तगू कम करेंगे, बिठा कर रखेंगे। तो नोट उन्होंने डॉलर फेंकने, एक बंदा मैंने इधर से हायर कर लेना है। आपने एक चीज़ और मेक श्योर करनी है, ये जो आप 50-60 लोग बुलाएंगे ना उस महफिल में, ये पैसे वाले हों, गरीबों का काम नहीं है ये, समझ रहे हैं? गरीब तो पाकिस्तान में है, वो 100-50 से काम चला लेते हैं। यहाँ कम से कम $50-100 होने चाहिए हर बंदे के पास। आप पीर साहब फिक्र ही ना करें, पैसे उन्होंने इतने लेकर आने हैं, इतने आपको उन्होंने डॉलर वारने हैं ना, जेबें आपकी छोटी पड़ जानी है। कब आना है मुझे ज़रा बस ये बताएं। रख लें, अगले जुम्मे का रख लें, जुमे का अगले जुम्मे का शाम का रख लें। जुमेरात भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप इतने डॉलर आ रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं ना जुम्मेरात बड़ी मुराद है बाबा, वो जुमेरात को कर लेते हैं। अच्छा पीर साहब, एक सवाल मैं आपसे करूँ, आप नाराज़ ना हों। कुछ लोग कहते हैं कि वो पंजाब में है कोई आपका कोई अगरबत्तियों का, मोमबत्तियों का कोई बिज़नेस, कोई फ़ोटो शोटो आपकी लगी हो उनके ऊपर, ख़ास किस्म की अगरबत्तियाँ लोग जलाएँ जुमेरात को, खुशबू हो जाए? वो काम हमारे मुरीदों के हैं। अच्छा, तो तस्वीरें तो कहते हैं आपकी लगा रहे हैं उसके ऊपर? अकीदत है, उसमें हमारा कोई शेयर नहीं है। अच्छा, हमसे इजाज़त लेते हैं, हम कहते हैं यार आप ज़रूर लगाओ, अगर आपका कारोबार बढ़ रहा है तो लगा लो, हमारी तस्वीरें लगा देते हैं उसके ऊपर। वो बरकत ऐसी होती है कि जहाँ 10% खुशबू आनी होती है वहाँ 100% आ जाती है। इसमें मेरा करना कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आप जो कह रहे थे कि मुरीदों का दिया हुआ पैसा मैं उन्हीं पे लगाता हूँ, तो वो यही है, यही लगा रहे हैं आप ऐसे ही? नहीं, यह गलत आपको किसी ने बता दिया है। पैसा तो मैं उन पर बहुत लगाता हूँ। जब आते हैं चाय पीते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, तो वो जो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे दिए होते हैं वही खर्च हो जाते हैं। ऐसा कोई मुनाफा नहीं है, मुनाफा तो इन ट्रिपों से है। जब भी तो मैं कह रहा हूँ आप 50-60 जो लोग हैं ना, आप जब बुलाएं तो उनको जो है वो ये मेक श्योर करिए कि उनके पास पैसे हों। पैसे सर फिक्र ही ना करो, तुसी इन्ने पैसे तानू दे जाएंगे, तो तुसी हर बारी इत्थे ही आना। मैं तो कह रहा हूँ आप बुध को ही रख लो। चले हम बुध या जुमेरात को आपका प्रोग्राम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया पीर दौलत करीबी साहब, पंजाब से आप ख़ास तौर पर अमेरिका आए और फिर हमारे प्रोग्राम में भी शिरकत की। तो नाज़रीन, पीर दौलत करीबी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा आपको सुकून मिला होगा, बड़ा फैज़ आया होगा। और हम अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि पीर साहब को दोबारा प्रोग्राम में बुलाएं, वरना किसी और अच्छी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।